हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 16 सितंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ की मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय जो है समान हिंदी की है, जो कि 100 अंक की होगी और 3 घंटा निर्धारित की गई है समय। जबकि समान अध्ययन पत्र 1 में 300 अंक की होगी, इसके लिए भी 3 घंटे समय निर्धारित की गई है। जबकि समान अध्ययन पत्र 2 इसके लिए भी 300 अंक है और ये 3 घंटे निर्धारित की गई है। ठीक है। फिर वैकल्पिक विषय जो है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, इन 4 विषय में से कोई भी एक विषय चयन करनी है अभ्यर्थियों को। ये 300 अंक की होगी और इसके लिए भी 3 घंटे समय निर्धारित की गई है। तो ये सारी जो मुख्य परीक्षाएं जो होगी सब्जेक्टिव या विषयनिष्ठ होगी। फिर उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक का चयन उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किया जा चुका है, जिसमें परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है। परंतु मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन बदलाव किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा। यानी अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जो ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय चुने हैं उसमें अभी मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। फिर आगे सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक भाषा में दिए जा सकते हैं। किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। फिर साक्षात्कार, मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 120 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। फिर मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। फिर अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। फिर वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। फिर मुख्य परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित विषय यथा समान हिंदी एवं समान अध्ययन के अनुरूप होंगे। फिर आरक्षण में हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, सिर्फ लोहार जाति को छोड़कर। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो को आरक्षण का लाभ नहीं देय होगा। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थायी निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। फिर पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ पे आरक्षित कोटि के लिए आरक्षण कोड भी निर्धारित किया गया है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोड 02 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोड 03 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोड 04 है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोड 05 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षण कोड 06 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कोड 07 है। फिर परीक्षा शुल्क जो है समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये परीक्षा शुल्क है। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 21 सितंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 है।
फिर मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी सूचनाएं भरी गई थी वही सूचना विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेगी और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं, वैकल्पिक विषय को छोड़कर है। फिर आवेदक जो है उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अंत में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र कागजात की विवरणी भरेंगे। फिर उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। फिर महत्वपूर्ण निर्देश है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अनुलग्नक की सूची में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, स्नातक एवं समकक्ष डिग्री प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, EWS प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, ID प्रूफ। फिर आवेदक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 1 अप्रैल 2021 के पूर्व का उपलब्ध है। फिर उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bps.bis.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, हस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा शुल्क वापस नहीं लिया जाएगा। फिर है, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं होगा। यह विस्तृत विज्ञापन जो है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के हस्ताक्षर से जारी की गई है। तो इस प्रकार से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO की मुख्य परीक्षा की विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस बार एक विशेषता और ये है कि अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है कि अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जो वैकल्पिक विषय चुना है उसमें अभी मुख्य परीक्षा में आवेदन करते समय में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु मुख्य परीक्षा में जो भी वैकल्पिक विषय भर देंगे उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।